हेलो सब्सक्राइबर, थैंक्स फॉर ज्वाइन विद अस अगेन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 5, फिबोनाची, जो कि एडवांस लेवल के पार्ट है। उसी में मैं फिबोनाची को पढ़ा रहा हूँ। तो कैसे फिबोनाची के लेवल ड्रा करते हैं, उसके बेसिस क्या है, ये सब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वही आपका पुराना चार्ट ओपन कर दिए हैं। जो गोल्ड का चार्ट में लेवल ड्रा कर रहा था, वही चार्ट मैं दोबारा से ओपन कर दिया हूँ। तो सबसे पहले फिबोनाची होता क्या? जो फिबोनाची होता है एक सीरीज, एक पैटर्न होता है। उसमें क्या करते हैं, जो नंबर स्टार्ट होते हैं उनको ऐड करके नया नंबर लाया जाता है। 0+1 जो होता है 1 होता है, 1+2 3 होता है, 3+4 7 होता है। ऐसे ही ये सीरीज बढ़ती जाती है। कॉन्टिन्यूस नंबर ऐड करते रहते हैं, एक सीरीज आ जाती है, तो उसे फिबोनाची सीरीज कहते हैं। तो ये फिबोनाची इसमें ट्रेडिंग में भी यूज होता है। तो इसका जो इसमें क्या होता है, फिबोनाची मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले फिबोनाची ये रहता है, ये फिबोनाची का बेसिक आप जो अगर आप देख रहे होंगे, ये फिबोनाची का मैं दूसरा फिबोनाची कोई अगर होता तो मैं रुक जाइए, मैं आपको फिबोनाची का लेवल दिखाता हूँ। फिबोनाची को चलिए आपको फिबोनाची चार्ट दिखाता हूँ। ये नॉर्मली एक फिबोनाची का चार्ट आप देख रहे होंगे, जैसा कि ये चार्ट है। तो ये सेम चार्ट है, लेकिन आपको मैंने क्या किया है, मॉडिफाई सेटिंग कर दी है। तो मॉडिफाई सेटिंग यानी कि जो मैंने सेटिंग की है वही सेटिंग आपको करनी है। तो सेटिंग आप सबसे पहले कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं सिंपल सी सेटिंग रखता हूँ, 0 0.618 0.5 0.66 1.6 1 1.24 1.44। स्क्रीन में विजुअल है, आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग सारी। आप ये आपको सेटिंग रखनी है। इसको यूज कैसे करना है, फिर से हम आते हैं लाइन चार्ट पे। पहले आप देख सकते हैं, किसी नए चार्ट पे ले जाते हैं जिसमें आपको क्लियरली समझ में आए। फिबोनाची यूज करते हैं, कोई सबसे लो पॉइंट और एक हाई पॉइंट के बीच में फिबोनाची लेवल ड्रा करते हैं। कोई भी आपको स्विंग लो और एक स्विंग हाई को देखना है, उसके बीच में एक फिबोनाची को ड्रा करते हैं और एक क्लोजिंग लेवल पे ड्रा करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो 0.5 और 0.6 का लेवल होता है, इसको मार्क कर लेते हैं। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट अगर अगर अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, रिवर्सल कर रहा है, और कंफर्म करने के लिए ये लेवल यूज होता है। तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ये लेवल हमेशा ड्रा करना है, फिबोनाची का 0.5 0.6 लेवल। ठीक है गाइस। और क्या होता है, मार्केट में और भी लेवल होते हैं, वो लेवल में नहीं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, तो मैं सिर्फ ये यूज करता हूँ। ये लेवल आप भी यूज करिए। तो मैं आता हूँ, अब लेवल शिफ्ट कैसे करते हैं। जैसे कोई फिबोनाची का कोई लेवल है, आपने ये लेवल सब, आपको लेवल कहाँ से स्टार्ट करना है। आप सबसे पहले एक लो पॉइंट ले लीजिए और आप देख लीजिए फिबोनाची का। रुक जाइए, मैं उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ले चलता हूँ। लास्ट का कोई गोल्ड का चार्ट, जो अपना चार्ट था, मैं उसी पे ले चलता हूँ। जैसे आपको फिबोनाची का कोई लेवल ड्रा करना है 15 मिनट के चार्ट पे, देखिए चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिबोनाची लेवल मान लीजिए यहाँ से आपको ड्रा करना है। तो आप क्या करेंगे, ये इसका लो है और ये इसका हाई है। तो आपको 0.5 और 0.6 लेवल अगर ये आपने ड्रा किया, तो ये देखिए ये क्या हो रहा है। जब ये आप ड्रा कर दिए, तो मार्केट क्या हुआ, बाद में आके यहीं से रिट्रेसमेंट लिया, और मार्केट फिर देखिए, मार्केट यहीं से रिट्रेसमेंट लेके इतना मूव किया, 1 से 1.5% मूव किया। तो इसलिए ये जो लेवल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लेवल हमेशा आप ड्रा करके रखिएगा, हर बार आपको ये लेवल ड्रॉ करना है। और फिबोनाची को लेवल कैसे बढ़ाते रहना है, यानी कि फिबोनाची जैसे एक्सटेंशन क्या होता है, मैं रिवर्स, जैसे मैं आपको आगे कहीं दिखाता हूँ। जैसे ये है, अब फिबोनाची, ये एकदम लो पॉइंट मिल गया मेरे को। अब फिबोनाची का यूज करते हुए बढ़ते जाना है। फिबोनाची आप देखिए, कंफ्यूजन लोगों की क्या रहती है, आपको कंफ्यूजन से बताते हैं। लोग कंफ्यूज होते हैं लो पॉइंट और हाई पॉइंट कौन सा सिलेक्ट करना है। लोग क्या करते हैं, एकदम लो और एकदम हाई वाला पॉइंट मार्क कर लेते हैं, और वो जो लेवल आता है वो ड्रा कर लेते हैं। वो तो लेवल ड्रा करना है, लेकिन आपको ये देखना है कौन सा लेवल बचा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप सबसे लो वाला पॉइंट ले लीजिए और एक हाई पॉइंट ले लीजिए, जो एकदम स्विंग लो, उसके बाद जो स्विंग आई है। अगर वो 0.5 का लेवल फिर ड्रा करिए,
अगर ये लेवल पे मार्केट आके रिवर्स करता है तो ये लेवल वैलिड हो गया है। ये लेवल वैलिड हो गया है तो अब क्या करना है, तो ये जो लो वाला पॉइंट है, अब ये मार्केट यहाँ पे शिफ्ट करना है क्योंकि वो वाला वैलिड हो गया है। अब फिर जो नया जो स्विंग लो स्विंग हाई बनेगा तो वो उसमें ड्रा करना है। फिर देखिए मार्केट क्या हुआ, इसको हटा देते हैं, ये वैलिड हो चुका है। फिर देखिए मार्केट का यानी कि फिबोनाची को मूव कर दिया मैं ऊपर साइड। अब देखिए अब ये पॉइंट ड्रा किया, देखिए 0.06 लेवल, ये भी वैलिड हो गया। तो अब ये क्या करना है, ये पॉइंट को अब फिर से बढ़ाना है, यानी कि अब जो फिबोनाची यूज करेंगे वो इस पॉइंट से लेके नया पॉइंट के। अब ये देखिए यहाँ पे हाई कहाँ पे बना, ये नया हाई बना है तो ये लेवल ड्रा हुआ। तो अब ये लेवल आपको ड्रा करना है, ये मैंने लेवल ड्रा किया। अब देखिए ये लेवल कहाँ पे वैलिड हो गया, ये यहाँ पे वैलिड हो गया। तो यानी कि अब जो नया लेवल है क्या, वो फिबोनाची का ये वाला लेवल आएगा और जो नया हाई आएगा वो ये लेवल आएगा। तो ये देखिए आप बात का ये जो फिबोनाची का लेवल है, तो ये फिबोनाची का लेवल आपको ड्रा करना है। देखिए मार्केट फिर यहीं से आया, रिवर्स किया, तो अब जो फिबोनाची यूज करना है वो यहाँ से ड्रा होगा। लोगों को यही नहीं पता है मार्केट फिबोनाची को यूज कैसे करना है, फिबोनाची को मूव कैसे किया जाता है। फिबोनाची देखिए मार्केट पूरा फिबोनाची 0.5 लेवल से पूरा मार्केट यहाँ से मैं चार्ट को यहाँ से यहाँ तक ले आया। इन सबको हटा के आपको दिखाता हूँ कहाँ से स्टार्ट किए थे कहाँ तक एंड तक। तो आपको ये हमेशा यानी कि ये हमेशा आपको बना के रखना है। ये एक बढ़िया सपोर्ट एंड डिमांड जोन की तरह काम करते हैं फिबोनाची के लेवल, ये हमेशा आपको याद रखना है। जैसे लेवल ड्रा किए थे, मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से एक बार और ड्रा कर देता हूँ। जैसे ये लेवल था, यहाँ ड्रा किए, ये यहाँ पे मार्क करना है। फिर आप इसको जब कैंडल स्टिक में देखेंगे तो आप देखेंगे कितना अच्छी तरीके से ये वर्क करेंगे आगे। इसको आप कैंडल स्टिक में देखेंगे तो ये देखिए मार्केट कितना अच्छा वर्क करता है यहीं से मार्केट। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम आते हैं फिबोनाची। और आपको ये रखना जो एकदम लोवेस्ट और ये हाई है, ये वाला भी मार्क करके रखना। ये बहुत जब काम आता है तो बहुत अच्छे से काम आता है। ये एकदम टॉप एकदम लो, ये भी ड्रा करके रखना, ये परमानेंट ड्रा करके रखना है। जो एकदम टॉप हो एकदम लो, ये मिड पॉइंट हमेशा आता है, ये जरूर ड्रा करना है। ये हमेशा जब जब मार्केट यहाँ आएगा, देखिए मार्केट एक बार दो बार मैंने कहाँ ड्रा किया, यहाँ पे कहाँ काम किया, आगे देखा मैंने कहीं कुछ नहीं। ये आपको याद रखना, ये हमेशा वैलिड रहेगा। तो ये आपको हमेशा ड्रा करके रखने हैं। और आपको बताते हैं गैप, इसी में चलिए मैं गैप ट्रेडिंग और बता देता हूँ। मार्केट में गैप ढूंढना है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं गैप दिख रहा है, यानी कि ये देखिए यहाँ पे ये एक डिमांड जोन की तरह था। ये देखिए ये जो गैप बन रहा है इसको फिल करता है मार्केट आके। जब भी मार्केट आएगा तो यहाँ आके रिवर्स जरूर रहेगी, इसको फिल करने यहाँ की जो लिक्विडिटी रह गई है उसको फिल करने के लिए इसको कहते हैं गैप ट्रेडिंग। ये बड़े टाइम फ्रेम में आप ढूंढा करिए, आप डेली टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में आप इसको रीसेट करिए। जैसे जो गैप मिलते हैं, यहाँ पे नहीं मिली, यहाँ लिक्विडिटी गैप, यहाँ भी कोई अच्छा मैं आपको गैप दिखाता हूँ फाइंड द गैप एंड ट्रेडिंग के लिए। जैसे ये गैप मिला आपको, सबसे अच्छा गैप देखिए, ये गैप यहाँ से ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह यहाँ जब भी मार्केट आएगा दोबारा इस लेवल पे तो बहुत अच्छा रिवर्सल मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट, इसे कहते हैं गैप ट्रेडिंग। ये एक स्ट्रेटजी भी है, बड़े टाइम फ्रेम में आपको गैप ढूंढना है और इसको बना के भूल जाइए जब मार्केट यहाँ आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा डिमांड जोन है, ये बहुत अच्छा डिमांड जोन है। ये फिबोनाची का 0.6 लेवल होता है, इसलिए ये बहुत अच्छा डिमांड जोन, ये भी वैलिड रहता है हमेशा। ये जब भी मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ से गिरता है तो यहाँ से रिवर्स होगा 100% है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है, मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगा, मार्केट चलता ही ऑर्डर फ्लो ऐसे ही होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए आपको कोई पॉइंट अगर कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो। और स्ट्रेटजी का पार्ट अभी बाकी है, मार्केट की लिक्विडिटी स्ट्रक्चर और मेन जो भी है वो सारी चीजें अभी बाकी हैं, तो सारे लेक्चर जरूर देखिएगा। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एवरीवन।